अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। क्या हाल चाल है जनाब आप सब लोगों की। आज मैं आपको ज़बरदस्त सा यमी सा नाश्ता बनाना सिखा रही हूँ। वो है मूली के पराठे। देखिए हर एक का अपना अपना स्टाइल होता है मूली के पराठे बनाने का। और मूली के पराठे डिफरेंट स्टाइल से बनते हैं। और जब सर्दियों की आमद होती है ना तो हर घर में यही फरमाइश होती है कि नाश्ते में मूली के पराठे बन जाए। बस बेचारी मूली की तो शामत आई हुई होती है, कभी कुछ बन रहा होता है कभी कुछ बन रहा होता है। जनाब हमने मूली को जो है कद्दूकश कर लिया है, उसके साथ साथ हरा धनिया लिया है, हरी मिर्ची भी चॉप कर ली थी, उसमें थोड़ी सी पिसी हुई मिर्च डाली है मैंने। और मैं इसमें डाल रही हूँ कलौंजी। कलौंजी का आपको पता है कि कितने ज़्यादा बेनिफिट्स होते हैं। और इतने ये नहायत ही लजीज मज़ेदार क्रिस्पी क्रिस्पी क्रंची क्रंची पराठे होते हैं। नमक डाला है इसके अंदर। ये जो मैं आपको पराठे की रेसिपी बता रही हूँ, ये बड़ा जिन लोगों को खस्ता कड़क करारे पराठे खाने का शौक़ है ना, ये उन लोगों के लिए है रेसिपी। इसमें मैंने नमक भी डाल दिया। कुछ लोग बहुत सॉफ्ट पराठे पसंद करते हैं और कुछ लोग क्रिस्पी क्रंची। अच्छा, हमारे घर में जो है ज़रा थोड़े क्रंची क्रंची और क्रिस्पी क्रिस्पी पराठे खाए जाते हैं। तो डिफरेंट स्टाइल से बनाती हूँ मैं पूरी इसके पराठे मूली के। आज मैं आपको जो तरीका बता रही हूँ आप ये देखिए, इसको नोटिस कीजिए। इसमें मैंने क्रश करने के बाद इसके अंदर मैंने पानी बिल्कुल नहीं निकाला मूली का। मैंने इसके अंदर मैं आटा मिक्स कर रही हूँ और मैं इसके अंदर बिल्कुल भी पानी नहीं डालूंगी। मूली का जो अपना रस है, जो इसका अपना पानी है, उसी के अंदर इसका आटा गूंदेगा। यानी कि जो मैंने इसको कद्दूकश किया था तो जो भी पानी था इसके अंदर उसी में रहने दिया मैंने। इसमें नमक डाला, कलौंजी डाली, पिसी हुई मिर्चें डाली, हरा धनिया डाला, हरी मिर्च डाली और थोड़ा थोड़ा करके मैं इसके अंदर आटा डालती जा रही हूँ। मतलब बहुत प्यार प्यार से, बहुत ज़बरदस्त तरीके से आप ये आटा गूँनें। और अच्छा, आप इसके अंदर घी भी मिक्स कर सकते हैं। मैंने इसमें घी मिक्स नहीं किया, हम थोड़ा सा डाइट कॉन्शियस हैं। तो हमने कहा जब हमने ऊपर घी लगाना है तो हम अंदर मिक्स नहीं करते। लेकिन अगर आप इसके अंदर भी घी डाल के आटा गूँनेंगे ना तो बड़े ही ज़बरदस्त, बड़े ही लाजवाब आपके सॉफ्ट सॉफ्ट से क्रिस्पी क्रिस्पी से पराठे बनेंगे। ये देखिए कितना ज़बरदस्त सा डो तैयार हो गया, कितना ज़बरदस्त सा आटा गूँध गया है इसका, विदाउट एनी वाटर, बगैर किसी पानी के, मूली के पानी से ही, मूली से ही आटा गूँध गया है। बहुत ज़बरदस्त सा आटा गूँधा है। इसको 5 मिनट के लिए हमने रेस्ट के लिए छोड़ दिया। उसके बाद अब हम इसके बनाने लगे हैं पराठे। बेहतरीन तरीका है कि आप एक रोटी का कपड़ा लीजिए, उसको फ़ोल्ड कर लीजिए, 3 से 4 इसकी फ़ोल्ड कर लीजिए। देखिए जिस तरह मैंने इसको फ़ोल्ड किया इस तरह इसको फ़ोल्ड कर लीजिए। फ़ोल्ड करने के बाद आटे का आपने पेड़ा बनाया और उसको आपने हल्की सी खुश्की लगाई और इसके ऊपर आप डालेंगे और आप इसको रोल करते जाएंगे, इसको बेलते जाएंगे। जैसे जैसे इसका शेप बनते जाएगा आप इसको ट्विस्ट करते जाएंगे, इसको घुमाते जाएंगे। बहुत लाजवाब सी आपकी गोल सा पराठा बनेगा, बहुत ही लाजवाब गोल पराठा बनेगा। मतलब और इतना क्रिस्पी, इतना मज़ेदार होगा कि आपको हर बाइट के अंदर ना टेस्ट आएगा मूली का। वो जो एक डबल लेयर वाला भी होता है ना, वो भी बड़े मज़े का होता है। उसमें ये होता है बस ये कि वो मूली जो है ना वो कच्ची कच्ची सी लगती है, थोड़ा इतना मुझे मज़ा नहीं आता जितना मुझे इसमें मज़ा आता है, क्योंकि इसके हर बाइट के अंदर आपके मुंह में मूली आ रही होती है। लेकिन आप इसमें अगर घी इंक्लूड कर लें आटा गूंदते हुए, या मक्खन इंक्लूड कर लें ना, तो और लाजवाब टेस्ट बनता है। तो हम तो जनाब अब इसमें घी लगा रहे हैं तो हमें तो वैसे ही डर लगता है कि भाई कहीं बहुत ज़्यादा कैलोरीज ना हो जाए, बहुत ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल ना बढ़ जाए। इस वजह से ना मैंने इसके अंदर घी नहीं डाला, लेकिन आप लोग डाल सकते हैं। देखिए कितनी ज़बरदस्त सी गोल सी पतला सा एक हमारा रोटी का शेप आ गया, पराठे का शेप आ गया। अच्छा, आज़म ज़रूरी नहीं कि आप पराठा बनाएं इसका, आप इसी पूरे प्रोसीजर के साथ, इसी पूरे तरीके के साथ आप मूली की रोटी बना सकते हैं। ठीक है, आप देखिए कितना प्यारा लग रहा है ना, इसमें हरा धनिया भी नज़र आ रहा है, हरी मिर्च भी नज़र आ रही है, मूली भी नज़र आ रही है। तो आप इसका पराठा बनाना आपके लिए लाजमी नहीं है, आप मूली की रोटियां भी बना सकते हैं। जो लोग डाइट कॉन्शियस हैं, जो घी और तेल नहीं खाना चाहते, इसके ऊपर मैंने थोड़ी सी हरी प्याज और हरा लहसुन जो फ्रेश होता है ना वो कट करके वो मैंने इसके ऊपर लगा दिया, ताकि हमें थोड़ा सा फाइबर और ज़्यादा मिल जाए अच्छे तरीके से ना। मतलब हमारे लिए ये एनर्जेटिक हो और हमारे लिए फ़ायदेमंद हो ये पराठा। इसको मैं हल्के हल्के हाथ से ना इसके ऊपर पुश कर करके ना चिपकाती जा रही हूँ, क्योंकि सारे वो अलग हो जाता है ना, थोड़ा सा स्लिप कर जाता है। भाई हमारी गैस जो है ना वो हमसे धोखाधड़ी कर रही है और बर्तन भी काले कर रही है और हमारे हाथ भी काले कर रही है। तो अब ऐसा लग रहा है कि जैसे हम लकड़ी के चूल्हे पे खाना बना रहे हैं। और दुआ ये है कि भाई अल्लाह करे हमारा ये पराठा कंप्लीट हो जाए। बड़ी शदीद भूख लगी हुई है और ठंड में गर्मा गर्म पराठा खाना अदरक की चाय के साथ तो मज़े ही आ जाते हैं। साथ में बन रही है अदरक की चाय, उसकी रेसिपी मैं आपको बता चुकी हूँ जनाब। मैं ऊपर से ना इसमें थोड़ी सी मिर्चें छिड़क रही हूँ, क्योंकि मैं थोड़े चटपटे स्पाइसी खाने खाने की आदी हूँ। मुझे ज़रा मज़ा आता है, जब तक चटपटा बनना हो ना, थोड़ी सी ना हो
ना मज़ा नहीं आता। तो जनाब थोड़ी सी मिर्चें मैंने इसके ऊपर स्प्रिंकल कर दी हैं, ऊपर से मैं लगा रही हूँ घी। नहायत ही लाजवाब, नहायत ही खस्ता करारा मज़ेदार क्रिस्पी क्रंची सा पराठा बनेगा ये आपका मूली का। लेकिन ये वो सॉफ्ट वाला नहीं होगा जो बहुत सारे लोग सॉफ्ट खाते हैं ना, भाई आपके घर में आपके बुज़ुर्ग हैं, उनसे नहीं चबाया जाता, या बहुत सारे लोगों को हज़म नहीं होता, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स होते हैं, तो वो सॉफ्ट सॉफ्ट चीज़ें खाते हैं। तो ये थोड़ा सा क्रिस्पी क्रंची बनेगा, ये मैं आपको बार बार बता रही हूँ। पठान के होटल का पराठा खाया है ना आपने कभी, कितना क्रिस्पी क्रंची कड़क कड़क सा होता है ना, ये उस टाइप का होगा। यकीन कीजिए इतना मज़ेदार खुशबू आ रही है ना ज़बरदस्त सी, और सर्दी तो ऐसी हो रही है कि ना पूछिए जनाब। मुंह में से भी धुआं निकल रहा है और पराठों में से भी धुआं निकलेगा, और ज़बरदस्त सी हमारी अदरक की चाय होगी। अगर आपको अदरक की चाय बनानी नहीं आती तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे, टिकटॉक चैनल पे जाके ज़रूर देख लीजिएगा रेसिपी। मैं कभी किसी से नहीं कहती कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें या फॉलो करें या लाइक करें, नो। देखिए मैं सिर्फ ये जज़ाए खैर के लिए बनाती हूँ और अल्लाह ताला की रज़ा के लिए बनाती हूँ कि अगर आपके पास कोई हुनर है, कोई भी स्किल्स हैं, आपको कुछ है, तो आप वो इल्म लोगों को दीजिए, वो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा और आखिरत में आपकी निजात का ज़रिया भी बन जाएगा और आपको दुआएं भी मिलेंगी। तो जनाब ये मैं आपको रेसिपी दे रही हूँ, आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो आप मुझे बताया कीजिए, ज़रूर देखा कीजिए। अगर नहीं पसंद आती तो नो प्रॉब्लम, मेरे पास जो इल्म है, जो नॉलेज है, वो मैं आपको दे रही हूँ। इतना ज़बरदस्त सा जनाब देखा, हो गई ना धोखाधड़ी। हमारी गैस ने तो जनाब बिल्कुल ही हमें धोखा दे दिया है और बिल्कुल लास्ट पे चल रही है और बहुत स्लो स्लो हमारा ये पराठा सिक रहा है। अच्छा, जैसे जैसे आप इसको घुमाते जाएंगे ना तवे से के ऊपर ना, पराठे को रोल करते जाएंगे चमचे से या चिमटे से, जैसे मैं कर रही हूँ ना, इस तरह घुमाते जाएंगे, ट्विस्ट करते जाएंगे, तो आपका बड़ा क्रंची क्रिस्पी बनेगा। मतलब आपने छोड़ना नहीं है इसको। और मैं इसको ऑलिव्स के साथ खाऊंगी, इस पराठे को मैं ऑलिव्स और अदरक की चाय के साथ खाऊंगी और इंजॉय करूंगी। मौसम बड़ा ज़बरदस्त है, तो इस नाश्ते को हमने इंजॉय करना है, ना डाइनिंग टेबल पे और ना इंडोर। इसको हमने करना है, नाश्ते को छत पे इंजॉय करना है। तो मैं जा रही हूँ इस अपने पराठे को लेकर चाय के साथ, ऑलिव्स के साथ छत पे इंजॉय करने। अल्लाह हाफ़िज़।